हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को मैंने बोला था कि आपके सिलेबस के बाद मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। सो आप लोगों को जो ये वीडियो है उसकी हम आज से यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आपकी जो चारों यूनिट्स हैं वो काफ़ी वास्ट हैं, क्योंकि जब आपका साल बढ़ते जा रहे हैं आपने देखा होगा आपका जो सिलेबस है, सारी चीज़ें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। मैंने यूनिट फर्स्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट यूनिट में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट ये पढ़ेंगे। एंड सेकेंड यूनिट में पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रीफ इवैल्यूएशन एंड मेजर अप्रोचेस एंड कंपैरेटिव अप्रोचेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम ये पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट। आज की क्लास में एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन विषय का अर्थ, दायरा और महत्व, इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, नॉर्मली पहले मैं आप लोगों को एक इंट्रो के उसमें बताना चाहूँगी, और ये बात मैं आपको दोनों साल से कहती हुई आ रही हूँ और आपका 3rd ईयर आ गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी आंसर से पहले इंट्रोडक्शन लिखना कंपलसरी होता है। इग्नू में इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जाता, सीधा सीधा आंसर लिख दिया जाता है कि भैया ये पूछा गया है, ये बात है। लेकिन आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना कंपलसरी है। आप इंट्रो के बगैर अपना आंसर की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस टाइम का हार्ट और समाज का मूल आधार माना जाता है। अगर हिंदी में बोला जाए तो लोक प्रशासन आधुनिक सभ्यता का हृदय और समाज का मूल आधार माना जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी 1887 के बाद ही तुरंत रियलिटी में लोक प्रशासन का आरंभ सभ्यता और राज्य के विकास के साथ ही हो गया था, कि मतलब 1887 में ही इसका जो उदय था रियलिटी में हो चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। ठीक है। पंडित नेहरू ने ये वाली बात बोल दी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नॉर्मल, एक सभ्य से जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं है बल्कि वो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महान सभ्य भी साधन भी माना जाता है। उसके साथ साथ ये बोला गया कि राज्य के द्वारा सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें प्रशासन के द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है, कि जो राज्य समाज में कुछ चीज़ों को सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए योजनाएं प्लानिंग करता है उसको राज्य द्वारा ही क्रियान्वित मीन्स इम्प्लीमेंट किया जाता है। लोक प्रशासन आज एक ऐसा टॉपिक बन गया है कि उसके विविध पक्षों और स्वरूप के संबंध में बौद्धिक वर्ग को अधिक से अधिक परिचित कराया जाए। बहुत सिंपल सी बात है, समझने और जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई लोक प्रशासन आज के टाइम पे एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है कि उसके अलग अलग जो पक्ष हैं उनको और उनके स्वरूपों के संबंध में बौद्धिक वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, परिचित करना, समझना, वो चीज़ें देखी गई हैं। ठीक है। देखो, एक नॉर्मल सी बात जो आपको याद रखनी है कि आधुनिक राज्य ना सिर्फ पुलिस राज्य है और ना ही उसका लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख रह गया है। इसके विपरीत उनका जो उद्देश्य है वो सभी व्यक्तियों को सुख पहुंचाना है और सुख सुविधाएं, सारी चीज़ें प्रदान करनी है। और यह आवश्यकता तब महसूस की गई जब इन कार्यों को सुनिश्चित किया गया या फिर एक प्लानिंग के तौर पे या फिर ऑर्डर के तौर पे देखा गया कि हाँ, पुलिस का काम सिर्फ सुख सुविधाएं देना या अधिकतम व्यक्तियों तक अधिकतम सुख पहुंचाना नहीं है। उनका जो काम है वो ये भी है कि वो इन चीज़ों पर फोकस करें। ठीक है। इस तरीके से आगे आगे जाकर ये देखा गया कि जब चीज़ें बननी शुरू हुई, ऑर्डर्स दिए गए, रूल्स बनाए गए, तो इम्प्लीमेंटेशन करना कंपलसरी हो गया। उस चीज़ को कंपलसरी देखा गया और साथ में उस चीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी है, क्या नहीं होनी है, वो चीज़ें भी देखी गई। ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन का लोक शब्द जहाँ एक तरफ सामान्य सार्वजनिकता और व्यापकता जनहित को प्रतिबिंबित करता है, वहीं शाब्दिक रूप में यह परिपक्व का घोतक भी है। ठीक है। इस बात को नॉर्मली ये बोला गया है कि सार्वजनिकता और जनहित की जो परिभाषाएं हैं ना वो टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, और इसी आधार पर सभ्यता के डेवलपमेंट के साथ साथ ना लोक शब्द ने अपने अर्थ और नेचर, अपने मीनिंग और नेचर दोनों में चेंजेस लाए हैं और
चेंजेस वो लाता रहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक जो वर्ड है, जहाँ एक तरफ सार्वजनिकता और व्यापकता जनहित को बताता है, वहीं दूसरी तरफ वह परिपक्व का घोतक भी है। इस बात पे ये बोला गया कि समय के साथ वो अपने नेचर और अपना मीनिंग चेंज करता रहता है। प्रेजेंट टाइम में जो लोक शब्द है वो सरकार को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि ये सरकार की प्रशासनिक, सार्वजनिक और प्रतिनिधित्व को प्रदान करता है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव को, उनका एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी सार्वजनिकता को स्पष्ट करता है, बताता है अच्छे से। तो इस चीज़ को, लोक शब्द को सरकार के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, ये मैंने नॉर्मली आपको लोक प्रशासन का अर्थ समझाया है। आगे मैं आपको डीपली और समझाऊंगी, क्योंकि वो आपको अपने टॉपिक के अंदर लिखना है। ठीक है, प्रशासन का अर्थ देखो, प्रशासन शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द एड प्लस मिनिस्टर से मिलकर बना है, जिनका शाब्दिक अर्थ लोगों की देखभाल करना और एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति द्वारा सेवा करना है। ठीक है, देखो मेन बात इसमें क्या बोली गई कि जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है वो इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है और हिंदी का रूपांतरण प्रशासन है, और ये एड प्लस मिनिस्टर से मिलाकर बना है, जिनका काम है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सेवा करना और लोगों की देखभाल करना। देखो, लोगों की देखभाल करना तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सेवा करना इन द सेंस, एग्जाम्पल दिया जाए तो मान लो चोर है, चोर चोरी करेगा तो अगर जिस शख्स की जो चीज़ वो चोरी कर रहा है उस शख्स को भी नुकसान हो सकता है, उसका सामान तो जाएगा, हो भी सकता है कि उसको कोई चोट लग जाए या फिर उसका मर्डर हो जाए या फिर उसको वो बेहोश हो जाए, कुछ और बात है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखा गया कि लोगों की देखभाल करना और एक व्यक्ति से, एक चोर से सामने वाले शख्स की, उसकी सेवा करना है, उसको बचाना है, उसको ध्यान में रखना है कि आम तौर पर लड़ाई हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल एक आप दंगों में भी ले सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं या कुछ और बात को लेके होते हैं या फिर और भी चीज़ें बहुत सी हो जाती हैं। तो उन चीज़ों में इस चीज़ का एग्जाम्पल, इसमें उन चीज़ों का एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ कार्यों का जो सामूहिक क्रियान्वयन होता है उसको प्रशासन कहा जाता है। मतलब जो काम है उनका सामूहिक क्रियान्वयन, उनको एक इम्प्लीमेंटेशन करना समाज के तौर पे, उसको भी प्रशासन कहा जाता है। क्योंकि अगर मान लो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हूँ और मुझे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये एप्लीकेशन लिख के डाली है कि भाई हमारे कॉलेज के बाहर की जो सड़क है वो बहुत ख़राब है और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी पैर मुड़ जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, बहुत सारे आपने रीजंस बता दिए। ठीक है, तो मेरा काम ये है कि मैं उस पर छानबीन करूँ, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव्स को सबको बिठाऊँ, बातचीत करूँ, रूल्स बनाऊँ एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करूँ, फिर आपकी सड़क को बनवा दूँ। तो ये वाली चीज़ प्रशासन का काम होता है। तो इस चीज़ पर बोला जाता है कि सामूहिक क्रियान्वयन, कि वो एक सामूहिक क्रियान्वयन था जो मैंने आप लोगों के लिए करा, उसको प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, ये सामूहिक क्रिया बुद्धि, सोच समझ और इन सब जो साधन है, मनुष्य की सामग्री है, इन सबको यूज करने के बाद बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक आपने मुझे एप्लीकेशन नहीं लिखते, मैं नहीं करती, मैं नहीं सोचती, और अगर मैं नहीं सोचती तो फिर उस बनाने का सामान नहीं आता, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ये हुआ कि बुद्धि ज़रूरी है, सोच समझ कर बात करना ज़रूरी है, साधनों का ज़रूरी है, मनुष्य का ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है। इसके अंदर कुछ मैंने आपके डेफिनेशंस डाली हैं। इनकेस आपकी बुक में जो डेफिनेशंस हैं या आपके पास कुछ लिखी हुई है या गूगल से आपने निकाली है तो आप वो डेफिनेशंस लिख सकते हैं। बाय चांस आपको उन डेफिनेशंस में डाउट लग रहा हो तो प्लीज़ आप मुझसे एक बार शेयर कर लेना, ऐसे ही मत लिख देना, क्योंकि मार्क्स कट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। टीचर्स डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। ओके, साइमन ने बोला कि अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन सभी सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर ही बोला गया कि एक वास्ट तरीके से प्रशासन की व्याख्या उन सभी सामूहिक एक्टिविटीज में की जाती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। साइमन ने वो बात बोली है जो मैंने आपको अपने ऊपर और आपको मिलाकर एग्जाम्पल रखा है, वो वाली बात साइमन ने यहाँ पर बोलती है। निग्रो बोलते हैं कि प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। जस्ट लाइक वही वाला एग्जाम्पल कि आप लोग ना मुझे एप्लीकेशन लिखते, ना मैं सोचती, ना मैं बातचीत करती, ना उसको इम्प्लीमेंट करती, ना फिर सामान आता और ना सड़क बनती। तो ये वाली चीज़ें निग्रो ने सेम बोली है साइमन की बात को घुमा के कि
प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का ही संगठन है। एक डेफिनेशन और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि वाइट जो है एल.डी. वाइट, उन्होंने बोला कि प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य या फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण और समन्वयकरण के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये मतलब कोऑर्डिनेशन के लिए और कंट्रोल के लिए कि हाँ जी, कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है, कंट्रोल भी ज़रूरी है। ये पाँचों चीज़ें, 6 चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे पोस्ट कॉप के थ्रू पढ़ाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है आपका लोक प्रशासन का अर्थ। जैसे कि पीछे तो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन अब समझना इसको ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से डीपली। देखो, इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रशासन में कुछ फिलोसफर्स ने अपने पर्सपेक्टिव रखे हैं कि हाँ जी, ये जो हैं इनमें कुछ चीज़ें हैं और हमने अपनी तरफ से अपना नज़रिया और अपना अर्थ रखा है कि जैसे प्रशासन का संबंध मनुष्य और उससे उपलब्ध साधनों से होता है। साथ में प्रशासन एक मानवीय क्रिया है, प्रशासन एक अंतिम लक्षण है, लक्ष्यों को पाने की एक चीज़ है। और प्रशासन शब्द का यूज़ व्यापक और औपचारिक संगठनों के लिए होता है। औपचारिक ऑफिशियल होता है, अनौपचारिक अनऑफिशियल होता है। सो आप लोगों को ये वाली बात यहाँ पता लग गई है कि प्रशासन के बारे में अलग अलग फिलोसफर्स ने, राइटर्स ने क्या क्या बोला है, क्या क्या वो बताना चाहते हैं। अब आते हैं हम लोक प्रशासन के अर्थ पे। देखो, लोक प्रशासन दो शब्द लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। ये बात आपको भी नॉर्मल पता लग रही है। प्रशासन का अर्थ तो ये बता ही दिया है मैंने आपको, लेकिन एक ये भी है कि उन लक्ष्यों को पाने के लिए, भौतिक और मानवीय साधनों की प्राप्ति के लिए या उनको प्रयोग करने के लिए और मानवीय और भौतिक साधनों को सामंजस्य बनाने के लिए प्रशासन का यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, यहाँ पर थोड़ी टफ लैंग्वेज में उसी बात को डिस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। उसके आगे ये बोला कि जब ये प्रशासन सार्वजनिक हित के लिए सरकार द्वारा किए जाते हैं तो इसे लोक प्रशासन कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल वो जो मैंने अपना वाला दिया था कि आपने मुझे एप्लीकेशन लिखी, उसके बाद चाहती तो मैं वैसे भी सड़क बनवा सकती थी। मैं भी देख रही हूँ भाई कि मेरे एरिया में यहाँ पर सड़क खराब है, तो यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ियों को आने जाने में प्रॉब्लम है, ट्रैफिक लग रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसके लिए आप लोगों ने पहले ही एप्लीकेशन डाल दी। ठीक है, वो एप्लीकेशन मेरे पास आई, तो वो अगर मैं अपनी तरफ से करती तो वो तब भी लोक प्रशासन का ही होता, लेकिन आप लोगों ने एप्लीकेशन देकर वो काम करवाया, तो वो मेरा काम एक लोक प्रशासन के रूप में हो गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक के लिए काम करना। मैंने पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए वो सड़क बनवाई, वहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए, कि अब उन लोगों को कोई भी फिक्र नहीं होगी। ठीक है, लोक प्रशासन का अर्थ लोकहित के लिए सरकार द्वारा किया गया संगठित कार्य है। ये वाली बात जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब करी है। लोक प्रशासन को व्यापक और संकुचित दोनों अर्थों में लिया जाता है और लोक प्रशासन को परिभाषा दोनों दृष्टिकोण के आधार पर बताई जाती है। व्यापक दृष्टिकोण है और एक संकुचित दृष्टिकोण है। वो ये व्यापक दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण और एक और दृष्टिकोण वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, तो यहाँ पर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वॉल्डो बोलते हैं कि लोक प्रशासन प्रबंध की कला एवं विज्ञान है तथा इसे राज्य के मामलों में लागू किया जाता है। इन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंध की कला, प्रबंध बनाना उसकी कला और उसका विज्ञान है, इसे राज्य के कुछ कामों में लागू किया जाता है। कुछ काम मतलब वो मुझसे गलत निकल गया, राज्य के काम में किया जाता है। ठीक है, वुड्रो विल्सन बोलते हैं कि लोक प्रशासन विधि व कानून के विस्तृत एवं क्रमबद्ध में कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने के प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। ठीक है, फिफनर नाम के एक फिलोसफर हैं, उन्होंने बोला है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट के सभी काम आ जाते हैं, भले ही वो किसी स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या किसी सड़क से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को पता है, वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दी। अब आती है आपकी इन दोनों के अंदर डिफरेंस बिटवीन। देखो, डिफरेंस बिटवीन भैया ये बोलते हैं कि आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन बनाया है, आप लोग ये बोलोगे कि मैम हम बच्चे थोड़ी हैं जो ऐसे बनाया है। आप लोगों के सिलेबस में या कुछ सब्जेक्ट्स में, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, इसके अलावा EVS भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में या फिर किसी सेमेस्टर में लिया होगा, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें डिफरेंस बिटवीन करना ज़रूरी था। तो ये एक वही चीज़ है जिसके
अंदर आपको डिफरेंस बिटवीन करना ज़रूरी है। तो प्रशासन और लोक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डिफरेंस बिटवीन करवाया जाएगा। सो आप लोग ऐसे भी टेबल बना सकते हो, चाहो तो नॉर्मली भी सीधा लिख सकते हो। ऐसे टेबल बनाओगे तो मार्क्स कट नहीं होंगे, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका प्रशासन में बोलते हैं कि एक सामान्य शब्दावली है जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक है। प्रशासन एक सामान्य शब्दावली है जिसका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। और लोक प्रशासन का पर्सपेक्टिव संकुचित है क्योंकि ये सार्वजनिक नीतियों से ही संबंधित है, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। और लोक प्रशासन दोहरे स्वरूप वाला है और ये अध्ययन एवं अनुसंधानों का शैक्षणिक विषय होने के साथ साथ क्रियाशील विज्ञान भी है, ठीक है। थर्ड में बोला गया, थर्ड में आपको आगे दिखा देती हूँ। प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन दोनों समाविष्ट हैं और लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक सरकार से संबंधित प्रशासन से है, ठीक है। चौथे में बोला गया कि आमतौर से प्रशासन एक क्रिया भी है और प्रक्रिया भी है और लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीति के निर्माण क्रियान्वयन से है और नीति विज्ञान और प्रक्रिया होती है। नॉर्मल सी लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो और ये ना हो कि यार मैम ने क्या बताया क्या नहीं बताया। पांचवा है कि प्रशासन एक सार्वलौकिक क्रिया है जिसे समस्त प्रकार के समूह प्रयत्नों में देखा जा सकता है, चाहे वो समूह परिवार, राज्य या अन्य सामाजिक संघ हो। और लोक प्रशासन का संबंध विशिष्ट रूप से सरकारी क्रियाकलापों से है। इसके अंडर में सभी प्रशासन आ सकते हैं जिनका जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, कि मतलब इसके अंदर वो सभी प्रशासन, वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन आएंगे हेल्थ को लेकर, आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर, सड़क वाला, पानी वाला, जो भी है कि जो जनता से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें, सारे एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर आएंगे और आएंगे ही आएंगे, ये बात आपको भी पता है। अब आता है आपका लोक प्रशासन के क्षेत्र, ठीक है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में मेन बात ये है कि समाजवादी कल्याणवादी जो विचारधाराएं हैं उसमें वैश्वीकरण और बाजारीकरण के साथ साथ लोक प्रशासन के जो आपके क्षेत्र हैं उसमें भी निरंतर वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। आपने पूंजीवाद तो पढ़ा ही था थर्ड सेमेस्टर में, तो यहाँ पर मेनली बाजार का जब नाम आ जाता है, बाजार की बात होती है तो पूंजीवाद की बात हो रही होती है। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर में अगर उसके दृष्टिकोण से देखें तो 1960 के दशक में नवीन लोक प्रशासन आंदोलन ने लोक प्रशासन के 3 लक्ष्य कुशलता, मितव्यता और प्रभावशीलता को हासिल करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। 1960 में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चला था और ये आपके वैसे सिलेबस में है नहीं, तो आप लोगों को पढ़ने के लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो इसके अंदर जो आपका 3 लक्ष्य बोले गए थे, कुशलता, मितव्यता और प्रभावशीलता, इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। इसने सार्वजनिक क्षेत्र में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नागरिकों के लिए उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान करने की भूमिका पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। और इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे सबसे पहले सेवा, लचीलापन, शासन का पुनर्मुखीकरण और आगे वैश्वीकरण के दौर में उदारीकरण और बाजारोन्मुक्ति को आगे बढ़ाना, ठीक है। ये वाली चीज़ें कि नवीन जो लोक प्रशासन आया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा गया, ध्यान में रखा गया ताकि इन चीज़ों पर फोकस किया जा सके, ठीक है। एल.डी. वाइट बोलते हैं कि लोक प्रशासन में वो सभी काम आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति की पूर्णता व प्रवर्तन होता है। इन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो सभी काम आएंगे जिनका पर्सपेक्टिव जो होता है, जिनका उद्देश्य जो है वो सार्वजनिक नीति की पूर्णता व प्रवर्तन करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब आता है आपका कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में निम्न बातें, ठीक है। निम्न बातें सबसे पहले आती है आपकी पॉलिसी सेंसिटिविटी, नीति संबंधी संवेदनशीलता। देखो नीति संबंधी संवेदनशीलता में इन्होंने बोला कि राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों, जो आपकी पॉलिटिकल और जो सोशल परिस्थितियां, सिचुएशंस हैं, उसमें तीव्रता से हो रहे चेंजेस और सामाजिक संकट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया है। समय पर नीतियों का जो निर्माण है गवर्नमेंट के लिए अधिक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, ठीक है। इसके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके तहत नवीन तरह की संवेदनशीलता अनिवार्य बन गई है। नवीन वर्ड जहां आ जाता है, अगर आप में से किसी स्टूडेंट का नाम नवीन है तो भाई बहुत अच्छी बात है, याद रखो। तो नवीन का वर्ड मतलब मीनिंग होता है न्यू, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल और सामाजिक सिचुएशंस है उसमें बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं और सामाजिक जो संकट है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी
जा रही है और समय समय पर जो नीतियां हैं उनका निर्माण सरकार के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था के अलग अलग और न्यू संवेदनशील अनिवार्य की तरह ये बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कार्यान्वयन की क्षमता, इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी। इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ई कर लेना, ये मैंने गलती से आर लिख दिया है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन आपकी जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसमें बोला गया कि गवर्नमेंट की जो इस टाइम की सिचुएशंस हैं उसके विरुद्ध संघर्ष करने की जो क्षमता है, उसकी नीति इम्प्लीमेंटेशंस हैं, उन सबको जांच करनी ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले ये कि लक्ष्य स्पष्ट और निर्धारित होने चाहिए, योजनाएं कार्यक्रम समय अनुसार होने चाहिए। देखो मतलब ये है सीधा सीधा कि मान लो आप लोगों ने मुझे एप्लीकेशन लिखी थी, वही एग्जाम्पल लेकर हम इस चैप्टर के आखिर तक चलेंगे ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो कि कोई और सा एग्जाम्पल दे दिया। आप लोगों ने मुझे एप्लीकेशन दी, उस पर मैंने एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद जब तक मैं वो रूल बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूँगी तो वो सड़क बनने का काम स्टार्ट नहीं होगा। तो ये वाली बात यहाँ पर बोली गई है कि इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए प्रशासन की, कि भाई साहब एप्लीकेशन आ गई तो फ़ौरन उस काम पर ध्यान दो कि अगर तुमने खुद ध्यान नहीं दिया तो। जैसे आज भी बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर इतने इतने टाइम हो गए, इतने इतने एक साल 1.5 साल हो गया, सड़क नहीं बनी हुई, लोगों ने एप्लीकेशन नहीं डाली, शिकायत नहीं करी, तो वहाँ पर फोकस भी नहीं किया गया। तो ये वाली चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोला गया कि भाई साहब इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही कुछ भी हो रूल बनाओ और इम्प्लीमेंट करो और काम चालू करो ताकि काम ना रुके बीच में। थर्ड है आपका प्रशासनिक सीखने की प्रक्रिया, एडमिनिस्ट्रेशन और लर्निंग प्रोसेस। परिवर्तित होती हुई जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो जटिल प्रशासनिक दशाओं से लोक प्रशासन पर कुछ कठिन परिस्थितियां आरोपित कर दी गई और इस टाइम की समस्याओं और उनके समाधान की प्रक्रिया में प्रशासनिक सिद्धांत और नौकरशाही की अवधारणाएं निष्फल साबित हो चुकी थी। ठीक है, आजकल जो लोक प्रशासन है उसमें जोखिम लेने वाला एक साहसी मतलब बन चुका है कि यार काम ही इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रशासनिक सीखने की प्रक्रिया में ये वाली बात समझाई गई है कि जो सिचुएशंस हैं राजनीतिक और सामाजिक जो चेंज होते जा रही हैं, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सिचुएशंस का मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है कि राजनीतिक तौर पे ये बात सभी जानते हैं कि वोट लेने से पहले सारे राजनेता ही बोलते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, करवाते भी हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कहाँ भाग जाते हैं, जिंदा होते भी नहीं होते, ये हमें भी नहीं पता होता। तो ये वाली चीज़ों को लेकर और बार बार समाज में पब्लिक जो है वो बार बार एप्लीकेशंस डाल रही है, वो कर रही है कि भाई इसको सही कराओ, यहाँ पानी नहीं है, या यूँ नहीं है, वो नहीं है। तो उसके लिए प्रशासनिक सीखने की प्रक्रिया बन गई कि भाई साहब उनके अंदर एक बहुत सारी सिचुएशंस को उनको सामना करना पड़ रहा है, उनको कुछ कुछ चीज़ें सीखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके अंदर डेवलपमेंट ज़रूरी है कि हाँ जी डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है लोक प्रशासन के क्षेत्र संबंधी दृष्टिकोण। जो दृष्टिकोण मैंने आपको पीछे बताए थे व्यापक और संकुचित, उसके साथ एक पोस्ट कॉप दृष्टिकोण भी है, वो आप यहाँ पर पढ़ोगे। व्यापक दृष्टिकोण में क्या बोला कि इस दृष्टिकोण में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो है उससे संबंधित है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने वाले जो विद्वान हैं वो एल.डी. वाइट हैं, साइमन है और निग्रो हैं, जो स्टार्टिंग से चलते हुए आ रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में एल.डी. वाइट ने बोला था कि जो ये प्रशासन का विशेष क्षेत्र है लोक प्रशासन का, उसके बारे में लोक प्रशासन में सभी काम आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना होता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया था। ठीक है, संकुचित दृष्टिकोण में ये बोला गया कि आप मतलब एक नॉर्मली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने संकुचित अर्थ में सिर्फ कार्यपालिका शाखा की संक्रियाओं को ही व्यक्त करते हैं। साइमन लूथर जैसे जो विद्वान हैं उन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र से संबंधित संकुचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इस दृष्टि से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो सभी गवर्नमेंट काम आते हैं जो अलग अलग स्तर पर हो, स्थानीय, प्रांतीय, केंद्रीय, राज्य जैसे भी हो, स्वास्थ्य से लेकर हो, सड़क से हो, पानी से हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। पोस्ट कॉप दृष्टिकोण में हेनरी फ्योल जो हैं उन्होंने बोला कि 5 श्रेणियों में बांटो, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजेशन
प्रिपरेशन में, ऑर्डर में, कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल में। ठीक है, पोस्ट कॉप की फुल फॉर्म जो है मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी। प्लानिंग करनी ज़रूरी है, उसको ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, स्टाफिंग बिठाओ, बातचीत करो, डायरेक्ट करो, कोऑर्डिनेशन बनाओ, रिपोर्टिंग करो, देन बजटिंग करो और बात को ख़त्म करो। ये वाली चीज़ें पोस्ट कॉप के अंदर बताई गई हैं। लोक प्रशासन का महत्व, लोक प्रशासन का महत्व तो अब तक आप लोगों को पता ही चल चुका होगा कि कितना है, लेकिन लोक प्रशासन का महत्व गेलॉर्ड कैडन ने बोला कि राज्य व्यवस्था का परीक्षण है, स्थायित्व और व्यवस्था का अनुसंरक्षण है, लोकमत का निर्माण है, लोक नीति को प्रभावित करता है। कि भाई साहब हमारे जीवन का शायद कोई भी ऐसा क्षेत्र अब नहीं रहा हो जहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग नहीं करता हो, रिलेटेबल नहीं हो। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारी चीज़ें, वही सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि आप एप्लीकेशन नहीं लिखते तो मैं उस चीज़ को नहीं करती। ये चीज़ों को देखकर ये बोला जाता है कि ऐसा शायद कोई क्षेत्र रहा हो, कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बिलोंग नहीं करता हो। स्वास्थ्य के मामले में भी, आपकी सड़क के मामले में, पानी के मामले में, स्टडी के मामले में, जो आपके स्कूल्स हैं, क्लासरूम्स हैं, इन सब के मामलों में, सभी चीज़ों में ये वाली बात को बताया गया है। वाइट ने बोला कि कभी ऐसा समय था जब जनता सरकारी अधिकारियों से दमन के अतिरिक्त और किसी वस्तु की आशा नहीं करती थी। उसके बाद वे ये आशा करने लगी कि उसको छोड़ दिया जाए, परंतु वर्तमान में वो सरकार से सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आशा रखती है। ये सिंपल सी बात है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। बहुत एग्जाम्पल आज के टाइम पर यहाँ पर ऐसे हैं जो इस बात को जो है डिस्क्राइब करते हैं। विकासशील देशों में लोक प्रशासन का महत्व क्या बताया गया है? सबसे पहले आर्थिक गतिविधियों में बोला गया कि विकासशील देशों में सरकार पर पूंजी प्रदान करने, अर्थव्यवस्था का नियमन करने, देश के आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करने का उत्तरदायित्व बन गया है। कि भाई साहब विकासशील देशों में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, जो आज़ादी के बाद की कंट्रीज़ हैं, उन सब की बात हो रही है, तो उन सब में विकासशील देशों में गवर्नमेंट पर पूंजी प्रदान करने और अर्थव्यवस्था का नियमन करने, देश की आर्थिक और सामाजिक विकास का नियोजन करने का उत्तरदायित्व है और नियोजन को परिभाषित राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए मुख्य औजार माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा और बात क्या है कि विकासशील देशों में सरकार उद्यमता को प्रोत्साहित एवं जोखिम युक्त क्रियाकलापों से भी संबंधित करती है। जोखिम युक्त क्रियाकलाप रिस्क की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियाँ। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि सामाजिक क्षेत्र में डेवलपिंग कंट्रीज़ की सरकार पर यह दायित्व होता है कि वो नागरिकों को शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से शिक्षित बनाए। इससे निर्धनता, सामाजिक में असमानताएं, ये सारी चीज़ें खत्म होंगी। ठीक है ना। इसके साथ साथ उन्होंने बोला उच्च शिक्षा, मानव शक्ति विकास और कार्यकुशलता में डेवलपमेंट के लिए इंटेंसिव टेस्ट के लिए साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर, टेक्निकल वर्कर्स, इन सभी को प्रदान सरकार की एक जिम्मेदारी है कि हाँ जी शिक्षा करवाओ, कुछ करवाओ, ताकि जो हमारे देश में, हमारे समाज में बच्चे हैं, जो बढ़ती पीढ़ी है, वो सब डेवलप हो, पढ़े लिखे होंगे तभी हमारी कंट्री भी डेवलप हो पाएगी। राजनीतिक गतिविधियों में क्या बोला गया कि राष्ट्र राज्य का निर्माण, विधि का आधुनिकीकरण, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इन सभी को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, सभी ऐसे कार्य करना जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट सेमेस्टर CJDI में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि न्यायपालिका निष्पक्ष, मतलब एक तरीके से एक फ्रीडम हो। कि पहले ये होता था कि बहुत जजों को धमका दिया जाता था कि भाई साहब तुम हमारे पक्ष में नहीं लेगा तो मार देंगे, ये कर देंगे। तो ये करके न्यायपालिका को एक फ्रीडम दी गई कि आप अपने हक में जो सही फैसला है वो लोगे। अगर कोई ऐसा करता है, आपको धमकी देता है, कुछ देता है, तो ये अंडर आर्टिकल्स ये बना दिए गए हैं, इसके तहत उसको सजा दे देना, ये दे देना, वो दे देना। ठीक है, सो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई। यूनिट फर्स्ट हमने हाफ कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की जो यूनिट है वो कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया हो। इनकेस कोई डाउट हो, सजेशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, और जैसा मैंने आपको बोला कि कोई डेफिनेशंस आपको लग रही हो, डाउटफुल है कि मेरे पास है लेकिन मैं मैम से शेयर कर लूँ, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।